जय शनिदेव, जय बजरंगबली। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं, और जो जानते हैं उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि इसका अर्थ इतना भी गहरा है। हम सब ने सुना है कि शनि की पीड़ा हनुमान जी को भी सौंप दो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा क्यों दुनिया का सबसे कठोर ग्रह, सबसे न्यायप्रिय देवता एक क्षण में नरम हो जाते हैं? सिर्फ हनुमान जी का नाम सुनते ही इस कहानी में वह रहस्य छुपा हुआ है जो डर को शांति में बदल देता है और परेशानी को राहत में। आज मैं आपको वही सच्ची किस्सा सुनाने जा रही हूँ। धीरे धीरे इसे दिल से महसूस कीजिएगा। देखिए, जब भी हम शनि देव का नाम सुनते हैं, मन में हल्का सा तो डर लगने लगता है, क्योंकि शनि का मतलब कर्म, न्याय और कड़ाई होता है। लेकिन सच यह नहीं है, शनि देव किसी से नफरत नहीं करते। वो सिर्फ इंसान को उसकी गलतियों से बाहर निकालते हैं। वो सिर्फ इंसान को उसकी गलतियों से बाहर निकाल कर उसका जीवन सुधारते हैं। और दूसरी तरफ हमें लगता है कि हनुमान जी है, जिनका नाम से ही भरोसा, सुरक्षा और शक्ति छुपी है। जहाँ हनुमान जी खड़े हों, वहाँ कोई ग्रह, कोई बाधा, कोई बुरी शक्ति टिक भी नहीं सकती। इसलिए यह रहस्य इतना अद्भुत है कि आखिर क्या हुआ था जिसके बाद शनिदेव ने खुद कहा था, जो भी हनुमान जी का भक्त होगा मैं उसको तकलीफ हल्की कर दूंगा। बस इसी वचन से शनि और हनुमान के बीच वो पवित्र रिश्ता बना जिसकी बात आज हम करते हैं। अब आइए हम धीरे धीरे उस घटना तक पहुंचते हैं जहाँ से शनि और हनुमान जी की अनोखी मित्रता शुरू हुई। समय था लंका का युद्ध। हर तरफ आग, डर और रावण का आतंक फैला हुआ था। हनुमान जी उस समय लंका में अपने पूरे तेज के साथ रावण की सेना को धरा गिरा रहे थे। लेकिन इसी लंका के बीच एक ऐसी जगह थी जहाँ न किसी की आवाज़ पहुँचती थी, न किसी को पता था कि कोई देवता बंदी बना कर रखा गया है। वहाँ एक अंधेरे कमरे में स्वयं शनिदेव कैद थे। उनके हाथ पांव बंधे हुए थे, देह पर चोट के निशान और आंखों में गहरा दर्द था। रावण इतना क्रूर था कि उसने शनिदेव को भी बंदी बना लिया था ताकि उनकी दृष्टि कभी उस पर ना पड़े। और इसी कैद में शनिदेव महीनों से कष्ट झेल रहे थे। ना वहाँ कोई हवा थी, ना रोशनी, ना कोई सहारा। उधर हनुमान जी भी लंका में आग लगाने निकले थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि रास्ता उनके पीछे पीछे जल उठता था। इसी बीच एक अचानक धीमी कराह हनुमान जी के कानों में पड़ी। एक ऐसी आवाज़ जिसमें दर्द भी था और दुआ की पुकार भी। हनुमान जी रुक गए। एक क्षण के लिए पूरा लंका रुक गया। उन्होंने ध्यान लगाया और महसूस किया कि कोई देवता गहरी पीड़ा में है। हनुमान जी ने तुरंत उस दिशा में आगे बढ़े। दरवाजा देखा, भारी लोहे का, काले धात का बना हुआ, लेकिन भीतर से दर्द स्पष्ट सुनाई दे रहा था। हनुमान जी ने एक झटके में वो दरवाजा तोड़ दिया और जो दृश्य उन्होंने देखा उसे देखकर खुद हनुमान जी की आंखें भी भर आई। वहाँ शनिदेव जंजीरों में जकड़े हुए थे। कमरा धुएं से भरा, हवा बंद और पीड़ा इतनी कि आंसू खुद ब खुद आ जाएं। अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो वहाँ खड़ा भी न रह पाता, लेकिन यह कोई साधारण कक्ष नहीं था। यह वो स्थान था जहाँ रावण ने शनिदेव को कैद कर रखा था ताकि इसके अशुभ समय का प्रभाव रुक जाए और युद्ध में उसे जीत मिल सके। जंजीरों में बंधे शनिदेव धीरे से बोले, हे प्रभु, मेरी पीड़ा तो मैं सह लूँगा, पर रावण का अहंकार अब दुनिया को विनाश की ओर ले जा रहा है। तभी अचानक हवा में एक कंपन हुआ, जैसे किसी ने जंजीरों को छूकर कहा हो, बस अब और नहीं। धुएं के बीच एक दिव्य चमक उभरी और उस चमक में एक परिचित स्वर, शनि, तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच गई है। शनिदेव ने थकते हुए पर आशा भरी आंखों से ऊपर देखा। वहां प्रकट हुए हनुमान जी, शक्ति और करुणा से भरी नई मुस्कान लिए। हवा चल पड़ी, धुआं स्वयं हटने लगा। कमरा जिसमें अभी तक घुटन थी, जैसे अब प्राण लेकर जीवित हो गया था। हनुमान जी ने आगे बढ़कर कहा, तुम ग्रह हो,
तुम्हें कोई नहीं बांध सकता। तुम्हारा कर्तव्य दुनिया के संतुलन से जुड़ा है और मैं यहाँ उसी संतुलन को वापस लाने आया हूँ। शनिदेव की आंखों में हल्की नमी और गहरी राहत एक साथ दिखाई दी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हनुमान, मैंने कई बार कठोर दंड दिए हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मेरी बेड़ियाँ खोलने के लिए कदम उठाया है। हनुमान जी ने जंजीरों को हाथ लगाया। आग जैसे दहकती थी। जंजीरों उनके स्पर्श से वो ठंडी होकर टूटती चली गई, जैसे ही हर कड़ी टूटती और यह कह रही है, अंधेरा अब खत्म होने वाला है। जंजीरों से मुक्त होते ही शनिदेव जैसी हल्की सांस लेने लगे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, आज तुमने केवल मुझे नहीं, दुनिया के एक संतुलन को भी मुक्त किया है। हनुमान जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मित्र का बोझ मित्र ही उठाता है। और इसी पल से दोनों की यह दिव्य मित्रता शुरू हुई, जिसका प्रभाव आज भी मनुष्य जीवन पर दिखता है। हनुमान जी ने शनिदेव जी को बाहर आने का संकेत दिया। दोनों उस अंधेरे कक्ष से बाहर निकले, जहां लंबे समय से धुआं, घुटन और भारी पीड़ा थी। बाहर खुली हवा लगी और शनिदेव ने गहरी सांस ली, जैसे सदियों का बोझ उतर गया हो। कुछ पल के लिए मौन के बाद शनिदेव ने धीमी आवाज में कहा, हनुमान, तुम्हें शायद लगता है कि मैं कठोर हूँ, लेकिन मैं भी दुख महसूस करता हूँ। लोगों पर दंड देने का काम कभी कभी मुझे भीतर से तोड़ देता है। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, दंड वही देता है जो चाहता है कि मनुष्य सुधर जाए। शनिदेव की आंखों में अदृश्य आंसू चमक उठे। उन्होंने हनुमान जी की ओर मुड़कर, हनुमान जी, मेरी असली पीड़ा यह नहीं है कि लोग मुझसे डरते हैं। मेरी पीड़ा यह है कि लोग मेरे दंड को घृणा समझते हैं, जबकि वह दंड धर्म का आदेश होता है। हर बार किसी पर कठिन समय डालता हूँ, मेरे भीतर एक टीस उठती है। काश वह व्यक्ति जल्दी ही समझ जाए, ताकि मैं उस पर अपना प्रभाव हल्का कर सकूं। पर लोग मुझे गलत समझते हैं और मैं अकेला पड़ जाता हूँ। हनुमान जी ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर स्वर में स्थिरता। तुम अकेले नहीं हो शनि, ईश्वर तुम्हारे साथ है और आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर शनिदेव पहली बार हल्के से मुस्कुराए। कुछ पल की चुप्पी के बाद शनिदेव ने अपना हाथ हनुमान जी के हाथ पर रखा और बोले, हनुमान, मेरा कर्म कठोर है और इसी कर्म के कारण मेरे भीतर एक भारी पीड़ा जन्म लेती है, जिसे मैं किसी से कह नहीं पाता। तुम वह पहले हो जो मेरी व्यथा को समझ पाए, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से मेरी पीड़ा का बोझ तुम्हारे हवाले। हनुमान जी चौंके नहीं, बल्कि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर इससे तुम्हारा मन हल्का होता है और मनुष्यों पर तुम्हारा प्रभाव शांत होता है, तो मैं इसे अपने ऊपर ले लेता हूँ। उसी क्षण स्वर्ग के वातावरण में एक अद्भुत उजाला फैल गया, जैसे दो शक्तियाँ एक दूसरे के पूरक बन गई हों। शनिदेव की आंखों से दो आंसू टपके। वह आंसू दर्द के नहीं थे, मुक्ति के थे। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम केवल राम भक्त नहीं, तुम दुखहारी हो। जिस क्षण तुमने मेरी पीड़ा अपनी मान ली, उसी क्षण से जहाँ तुम्हारा नाम लिया जाएगा, वहाँ मेरा कठोर प्रभाव टूटने लगेगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, और जहाँ तुम हो शनि, वहाँ न्याय का प्रकाश रहेगा। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और इसी क्षण दिव्य प्रकाश में दोनों की मित्रता लिख दी जाती है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय शनिदेव। इस वीडियो में मैंने आपको दिल से निकली हुई पूरी कथा सुनाई है, जिसे जानकर आपका मन हल्का हो गया होगा और डर की जगह भरोसा आ गया होगा। अगर आप साढ़े साथी ढैया या किसी भी शनि कष्ट से परेशान हैं, तो यह कहानी आपको शांति दे। अगर आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर सुना है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और भक्ति भाव के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय शनिदेव, जय श्री हनुमान। ओम नमो पार्वती पते शिव, हर हर महादेव शंभो।